हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। एंड गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉइंट देना ना भूलें। एंड इससे जो मेरी वीडियो है उसको अच्छी हाइप मिलेगी एंड मेरा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो गाइज़, काफ़ी लोग जो अंकल के घर जो मेहमान आए हैं, जो अंकल की बहनें आई हैं, उनको देख के काफ़ी शॉक्ड थे। और कहीं ना काफ़ी लोगों ने ये भी सोचा था कि ये जो बहनें आई हैं वो उनको बुलाया गया है सपना को गलत साबित करने के लिए। तो वो चीज़ तो हुई है, लेकिन जो असली रीज़न अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो वो सुन के आप हैरान रह जाओगे कि जो लोग हैं वो कितना गिर सकते हैं। मतलब एक औरत को झूठा साबित करने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ हुई है। मतलब आपने वो वाली कहावत सुनी है ना कि एक तीर दो निशाने, तो वो वाली चीज़ हुई है। सपना गलत तो साबित हुई है क्योंकि सपना ने अपनी जो लास्ट वीडियो में बोला था कि इनके कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है, इनके जो भाई हैं वो नहीं आती हैं, बुआ हैं वो नहीं आती हैं। तो वो सारी चीज़ें सपना ने बोली थी। तो सपना को गलत साबित करने के लिए वो तो गलत साबित किया ही है। चाहे जो इनके यहाँ जो बहनें आई हैं अंकल की, चाहे उनको कैसे भी बुलाया गया हो, चाहे उनको कोई लालच दे के या पैरों में गिड़गिड़ा के, जो भी रीज़न रहा हो वो हमें नहीं पता, लेकिन उनको बुलाया गया और इस चीज़ से सपना को गलत साबित करने की कोशिश की गई। ठीक है। एंड लेकिन असली वजह मैं बताऊंगी, आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। लेकिन यार, मैं ताज्जुब करती हूँ कि जो लोग हैं वो एक औरत को गिराने के लिए मतलब किस हद तक जा सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब करती हूँ मैं। एंड ये जो आपने देखी होंगी जो बुआ हैं, ये रेखा जी की सास हैं। क्योंकि आपको याद होगा सपना ने काफ़ी टाइम पहले, जब इन दोनों देवरानी जेठानी की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब अंकल ने जो रेखा जी हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर की थी, तो उस टाइम सपना ने एक रिकॉर्डिंग डाली थी जहाँ जो उनकी जेठानी हैं वो अपनी मतलब सासू माँ और इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। और उस टाइम पता नहीं कौन वीडियो रिकॉर्ड करता है, आई थिंक उनके ससुर या सास कोई तो करता है, तो या शायद कैमरे से हुई हो, वो मुझे नहीं पता। उस वाली वीडियो में मैंने जो ये फूफा जी हैं उनको देखा था, और ये जो बुआ जी हैं उनको भी मैंने मुझे वही लग रहे हैं। एंड जब कल मैंने रेखा जी की वीडियो देखी है ना, तो वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, ये उनके सास ससुर ही हैं, मतलब सास ससुर हैं। एंड जो छोटी वाली जो बुआ जी हैं सपना की, मतलब बुआ सास, वो तो नहीं देखी मैंने, वो फर्स्ट टाइम यहाँ देखी हैं। एंड वैसे बाकी में हमने कभी इनको आते जाते हुए नहीं देखा। ये जो रेखा जी की सासू माँ है, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा, ना मैंने छोटी वाली को देखा। सपना ने बताया था अपनी वीडियो में, एक बार ही आई थी जो बुआ, कौन सी आई थी वो मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार जानबूझ के उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको फार्म हाउस पे ले जाया गया है। एंड उनको बाकायदा पूरा जो चावल और जो आटा वाटा है सब कुछ उनको पैक किया जा रहा है। मतलब बुरी तरीके से सपना को गलत साबित करने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि देखो हम अपनी ननद को कितना पूछते हैं, उनके मतलब उनको वो सारा जो एक लड़की को दिया जाता है तो उनको हम पूरा अच्छे से विदा कर रहे हैं, इज्जत के साथ विदा हम कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई हैं। आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखी है ना। आप इसीलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो ना, कैप्चर कर रहे हो कि हाँ, हमें भी अपनी बहू को गलत साबित करना है, सपना को गलत साबित करना है। तो वो वाली चीज़ें हो रही है। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो ये झूठे रिश्ते होते हैं ना, जो खाली मतलब के जो रिश्ते होते हैं, उनकी असलियत ना वो मतलब पता चल जाती है। जो फेक रिश्ते होते हैं, जो फेक चीज़ें की जाती हैं, वो पता चल जाती हैं, वीडियो से पता चल जाती हैं कि हाँ भाई, ये यहाँ के खुश हैं या जो जिनके आई हैं वो खुश है नहीं है, वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ बस केवल वही है ना कि वही सामने वाले इंसान को भी पता चल जाता है ना कि उनको क्यों बुलाया गया है, कैसे क्या। और कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं तो वो उनको भी पता होंगी, जो इनके मतलब जो बुआ वगैरह हैं उनको भी पता चल गई होंगी कि उनको क्यों बुलाया गया है या क्यों बुलाया गया है यहाँ, ठीक है। वो सारी चीज़ें उन लोगों को पता होंगी। तो वही है कि फ़ेक रिश्ते और जो फ़ेक चीज़ें की जाती हैं तो वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। पर वही है ना कि जो यूट्यूबर होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, वो ऑडियंस को ना बेवकूफ़ समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो दिखाएंगे लोग उसको ही सच मान लेंगे और बाकी किसी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैमरे के पीछे क्या है। बट सबको सब पता होता है। एंड आगे असलियत सामने आएगी आगे आगे। एंड अब देखते हैं इसके अलावा ये जो बुआ आई हैं वो अब कब नज़र आती हैं, कितने साल बाद नज़र आती हैं, वो हम देखेंगे। फ़िलहाल जो ये बुआ आई हैं जिनको यहाँ बुलाया गया है तो उनको बुलाया गया मतलब दो क्या यहाँ तो तीन, कहते हैं ना, तीन फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कि सपना को गलत साबित कर दिया कि देखो इनके यहाँ उसने बोला था बुआ नहीं आती तो बुआ आ गई। दूसरा जो अंकल के मतलब माता पिता थे उनका श्राद्ध था तो उसके लिए आई थी। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो बुआ के नाम ट्रांसफ़र की जा रही है ताकि जो अभी केस वेस चल रहा है ना अभी इनका, जो अंकल ने सपना के ऊपर जो केस किया है सपना के ऊपर, तो उसके लिए इन्होंने क्या चालाकी की है अंकल ने, जो प्रॉपर्टी है। अब मुझे मतलब सारी इतने अच्छे से नहीं पता पूरी डिटेल से कि इनकी प्रॉपर्टी कहाँ कैसे क्या थी, लेकिन जो अंकल की प्रॉपर्टी है ना वो ये बुआ के नाम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मतलब कंडीशन रखी गई होंगी इसमें। एक आप भैया ना कि डर रहता है ना कि भी हाँ वो इंसान फिर दे ना दे, या जो भी इनको मतलब अंकल ने बुआ को जो भी समझाया होगा या जैसे भी कन्विंस किया होगा। भाई देखो किसी के नाम अगर आप प्रॉपर्टी कर रहे हो तो उसे कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो वही खुश ही होगा ना। अब देखते हैं आगे कि जो प्रॉपर्टी उनके नाम की गई है वो लेती है नहीं लेती हैं। फ़िलहाल तो रेखा जी का कहना है कि जो उनकी बहनें हैं वो प्रॉपर्टी नहीं लेंगी, इनसे नहीं लेंगी। मतलब अब देखते हैं, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी चीज़ है कि जो अच्छे अच्छे में कहते हैं ना कि रिश्ते ख़राब कर देती है। बाकी हम आगे पता चल जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी उनके नाम की गई है तो मुझे तो ऐसा लगता है वो इसलिए की गई होगी कि जो केस चलेगा प्रॉपर्टी की जब बात आएगी तो उसमें बहुत केसों में मैंने ऐसे देखा है जब बहू अपनी ससुराल वालों पे केस कर देती है तो उसमें मतलब प्रॉपर्टी की जो मांग करती है बहू, तो उसमें ये दिखा देते हैं कि भाई हमारे नाम तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि मैं अभी रिसेंट आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो हार्दिक पांड्या और जो उनकी वाइफ का जो अभी तलाक हुआ है तो उसमें एलिमनी में उन्होंने पैसे मांगे थे। तो हार्दिक पांड्या ने मतलब कोर्ट को ये बताया था कि भी मेरे नाम तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है जितना भी उनका पैसा है वो उनकी माँ के नाम है, तो भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा। तो शायद यहाँ वही गेम खेला गया है, वही गेम खेला जा रहा है। तो इस कारण से ये यहाँ आए थे और मतलब वही है कि इनके 3 फ़ायदे हो गए। तो अब देखते हैं कि क्या है कैसे क्या होता है। फ़िलहाल जो रेखा जी हैं उन्होंने सारी जो बातें थी, जो सारी चीज़ें थी, इनका आने का जो शिवपुरी जो आए हैं मेहमान इनके यहाँ, तो उनका कारण बता दिया है क्योंकि एक उसमें से इनकी सासू माँ हैं, रेखा जी की सासू माँ हैं, उन्होंने बता दिया है। एंड मतलब ताज्जुब करती हूँ कि जो रिश्ते हैं वो एकदम से कितने बदल जाते हैं। मतलब एक बेटे के जाने से जो कहते हैं ना एक औरत का पति अगर चला जाए तो मतलब सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो रिश्ते हैं वो चेंज हो जाते हैं ना। जो पोतियाँ हैं, जो उनका खुद का खून है, उनसे भी उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। उनसे मुझे लगता है मतलब देखने से ही लगता है कि कोई मोह ममता है ही नहीं, प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। एंड रेखा जी ने एक चीज़ और बोली थी कि जो बच्चियां हैं शायद उनको भी लिया जा सकता है। तो भाई ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है ना, वो चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि अपनी जो एक माँ के जो बच्चे होते हैं उनकी माँ से अच्छा उन्हें कोई पाल ही नहीं सकता है ना। केवल एक माँ को परेशान करने के लिए तुम ये सारी चीज़ें करो तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए।
फ़िलहाल ऐसा तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं। एंड आपने देखा होगा जब मियाँ बीवी के बीच में भी डाइवोर्स होता है तो बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ के पास ही होती है। हाँ, इस चीज़ में मतलब इस कंडीशन में एक चीज़ देखी जाती है कि बच्चों की जो परवरिश है वो कौन मतलब माँ अच्छे से कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो आपने देखा होगा सपना बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रही हैं, तो वो कैपेबल हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। फ़िलहाल अगर बच्चियों को लेके ये जो गेम है वो खेला जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा गेम है। एंड कहते हैं ना कि जो भगवान है वो सब देख रहा है ना। कहते हैं आप मतलब वो अगर ये चीज़ है, अगर बाकी में ये सच्चाई है कि इन बच्चियों को अलग करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना पाप है वो, है ना, पाप हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है वैसे ऐसा कुछ होगा। हाँ, बट ये चीज़ हो सकती है जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 2 बच्चियाँ वो नहीं होती तो प्रॉपर्टी पे शायद सपना का अधिकार नहीं होता। लेकिन 2 बच्चियाँ हैं, दोनों भाइयों की हैं, तो कायदे में तो दोनों भाइयों का जो हिस्सा है वो उन बच्चों का ही है, ठीक है, उन दोनों बच्चियों का ही है। बाकी जो अंकल आंटी का जो इन लोगों का सबका अलग अलग है ना, अंकल आंटी का है वो पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ जो पति का पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, उस पर बीवी और बच्चों का ही हक होता है। चलो बीवी का छोड़ दो, बट जो बच्चे हैं उनका तो होता ही होता है। तो ये सारी प्लानिंग यहाँ की गई है। बाकी आगे पता चल ही जाएगा क्या होता है नहीं होता है। बाकी पड़ोसी तो बैठा ही है, हमें उससे सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी, क्योंकि वो कंटेंट का इतना भूखा है, वो कहीं ना कहीं से पता करके वो चीज़ें अपने चैनल पे डाल ही देगा। तो एंड रेखा जी ने एक चीज़ और बताई थी, वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। वही है ना कि देखो अब जो रेखा जी हैं या सपना जी हैं, इस घर की 2 बहुएं हैं, उनके साथ में कितना गलत हुआ वो सोशल मीडिया पे हैं, तो इसलिए शायद लोगों को पता चल गया कि इनके साथ में क्या हुआ है या क्या करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और भी बहुएं हैं इस परिवार की जिनके साथ में गलत हो रहा है, बर्दाश्त कर रही हैं, वो सह रही हैं केवल अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है और तो उनके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन इस चीज़ का खुलासा जो रेखा जी हैं, सपना की जेठानी है, उन्होंने किया है। एंड जो और बहुएं हैं वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो कि अपने लिए आवाज़ उठा सकें। तो इस घर की कुछ ऐसी हिस्ट्री है कि इनके घर की जो बहुएं हैं ये उनके साथ गलत करते हैं। एंड एक होता है ना, एक मतलब कुछ फैमिलियों में होता है कि जो बहू है उनको बस ये मतलब एक नौकर की तरह समझा जाता है। अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद उनका यही है कि जो बहू है वो घर में रोटी पानी बनाए, मुँह बंद करके रखे अपना, मतलब बोले ना आवाज़ उठाए ना कुछ। तो इनको बस एक काम के लिए नौकरानी चाहिए, इनको बहू नहीं चाहिए। तो ऐसी कुछ है इनकी हिस्ट्री, इनकी फैमिली की। एंड मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है जो भाई साहब हैं उनकी जो वाइफ हैं उनका भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन हाँ, वो ऐसा नहीं है, वो वीडियो भी बनाती हैं और उनकी डांस वाली आप वीडियो देख लेना, मतलब अच्छी कमर वो मटकाती हैं। लेकिन हाँ, पर्दे में मतलब वही पर्दे में रहना और चूल्हे पे रोटी बनाना, वो सारी चीज़ें आज भी होती हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है वो इतना बदल गया है कि आप गांव में भी जाओगे ना तो कोई भी गांव में मुझे लगता है चूल्हा बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक शौक के तौर पे चलो बना लिया खाना, लेकिन बाकी वो गैस पे ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो चूल्हे का धुआं होता है ना वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्म करता है। लेकिन वहाँ आज भी उनके यहाँ चूल्हे पे ही रोटी बनती है, वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल देखते हैं जो भाई साहब की बहू हैं, भाई सही रहे उनकी फैमिली और उनका परिवार ना टूटे, ऐसा उनके साथ ना हो जैसा कि इन दोनों बहू के साथ हुआ है। और तो फिलहाल ये था असली रीज़न अपनी बहनों को बुलाने का। और देखते हैं आगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल जो सपना है मैंने देखा है वो बहुत ही, जब कहते हैं ना चीज़ें जब लिमिट से पार हो जाती हैं, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है वो तभी वीडियो बनाती हैं। जैसे कि जो पड़ोसी है इसने हदें पार कर दी थी। अरे यार, तुझे किसने हक दिया, किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में तू इतना गंदा संदा बोल रहा है, तुझे हक किसने दिया, है ना। तो सपना ने वीडियो बनाई थी, बाकी वो नहीं बनाती हैं, क्योंकि वही है ना कि सही बात है, ना ही बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उनकी वीडियो देखे ही ना,
है ना। क्योंकि वो सारी चीज़ें देख के ना जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता होगा, मुझे पता है। फैमिली में जब टेंशन होती है, भले चाहे सपना अपने ससुराल से दूर है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनी टाइम सपना के कहते हैं ना कि दिमाग में, मन में वो लोग हावी रहते होंगे, वो सारी चीज़ें चलती होंगी। कहते हैं बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कलेशी इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ना हो के भी वो हमेशा उनके बीच में रहते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो फिलहाल सपना इन सारी चीज़ों में मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रा ज़रा इस चीज़ को लेके वीडियो बनाने बैठ जाएं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि पड़ोसी के पास खुद का तो कोई कंटेंट है नहीं, तो बेचारे का चैनल कैसे चलेगा। तो वो ज़रा ज़रा सी चीज़ों को पकड़ के वीडियो बनाने बैठ जाता है। देखते हैं। फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।